अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह खैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 19 तारीख है आज अक्टूबर की. 19th of October. वेंसडे है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. एकदम स्ट्रेच हो रही हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द लिंक, जिसके लिए माजरत जो बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, बट आवाज में तेज करी थी अपनी. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? A whole lot of things and the question also that I've posted, काफी सारे जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं. हम किन चीजों पे नजर डालेंगे, टेक्स्ट स्पेस के हवाले से बात करेंगे. बिल्कुल बात करेंगे कल the acquittal of a murderer and people's different reactions towards it. उसके हवाले से भी हम बिल्कुल बात करेंगे because it's interesting to see लोगों का perspective क्या होता है. And then yes, our own constitution and our own laws are very very flawed. It was quite a bad trigger for me. And I think for a lot of other people also. तो उसके हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन pleasant चीज़ों में a couple of things that I'll share with you. Couple meaning दो चीज़ें. अच्छा शेयर करूँगी. एक ये कि मैंने observe किया है that जो घर में ये हमारे शहर में एटलीस्ट हो रहा है. बकिया शहरों का I don't know. I'd love to know कि आप लोगों के शहरों में क्या सिलसिला है अब. उनके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं, हाउस हेल्प जिनको हम कहते हैं. पहले आई रिमेम्बर कि लोग जो when we were excuse me living here before Karachi then and then when we were much younger, तब आई रिमेम्बर कि अगर किसी को फुल डे चलो ना सही नौकरी किसी एक घर में, लेकिन मुख्तलिफ घरों में अगर कमाने का मौका मिल रहा होता था, तो वी वुड हैव whichever baji worked, she would work in 3-4 houses and she would work till late afternoon also or maybe even early evening. And then full day का तो वैसे ही होता है कि जो सुबह से शाम तक किसी के काम करते हैं. अब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, और ऐसा नहीं कि उनके छोटे बच्चे नहीं होते थे, अब घर में और जिम्मेदारियां नहीं होती थी, और उस वक्त महंगाई इतनी नहीं थी. अब महंगाई है, बहुत है. अफोर्डेबिलिटी फॉर एनीवन इज वेरी डिफिकल्ट. तो आप सोचिए कि लोअर इनकम स्ट्राटा के जो लोग हैं वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे. लेकिन ये मैंने एक नहीं 2-3 लोगों के यहाँ देखा, इंक्लूडिंग वन ऑफ द हाउस हेल्प हु कम्स टू आवर हाउस, दैट दे वांट टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू अर्ली आफ्टरनून एंड दैट्स इट. कि उसमें जितना गुजर बसर हो जाए, लेकिन मल्टीपल पीपल वर्किंग फ्रॉम वन हाउस. पहले होता था जब घर का कोई एक फर्द या 2 लोग काम करते थे, बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ इन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज. हमारे यहाँ खैर आई थिंक कुछ सिचुएशंस में सर्वाइवल के लिए है, कुछ बहुत सारी सिचुएशंस में सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए है, अपनी ग्रोथ के लिए, डूइंग समथिंग इन लाइफ. एंड कुछ जगह इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, कि घर में भी कंट्रीब्यूशन हो रही होती है एंड देन ऑल्सो व्हाट यू मे कॉल इट, अपनी सेल्फ ग्रोथ भी आपकी हो रही होती है, एंड क्रिएटिविटी एंड मूविंग ऑन टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ एटसेट्रा. तो यहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोअर इनकम स्ट्राटा जहाँ स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ दोपहर बाद दे डोंट वांट टू वर्क, which is very good because they're just as human. उनका काम वैसे ही अगर सफाई का जितना काम होता है बहुत सख्त होता है. Unless कोई लिव इन है जो घर में सर्वेंट क्वार्टर में अगर रह रहे होते हैं, उसमें आई थिंक शायद उनके पास मल्टीपल टाइम्स ऑफ द डे उनको ब्रेक्स मिल जाती हैं. बट इसमें दे वुड रादर वर्क फ्रॉम लाइक 7 to 1 और 8 to 2 एट द मोस्ट, एंड दैट्स अबाउट इट. दूसरी चीज तरजीह देना कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, तालीम हासिल करें. ये मैंने एटलीस्ट देखा है कि इवन अगर घर में खाने को दिक्कत है, लेकिन बच्चे को जरूर स्कूल भेजना है कि वो कुछ बन जाए, कुछ पढ़ जाए, उसकी बेसिक तालीम जो है पूरी हो. तो दिस इज अ गुड चेंज दैट आई नोटिस. दूसरी अच्छी चीज कि कल मैंने एक स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया. बोथ आर हाउस हेल्प्स, एक के बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और एक खुद बीमार है, तो दोनों नहीं थी कल. तो घर पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ जो काम हम खुद करते हैं जब कोई नहीं होता है, तो I went home and I saw the situation and I asked Ammi and then I said कि बाहर चले गई.
एंड दे सेड, हाँ आई सेड पास ही जाना है, कोई फैंसी कपड़े नहीं पहनने, जो आप लोगों ने घर के कपड़े पहने हुए, लेट्स जस्ट गो. एंड ठीक है, कुछ लोग कहेंगे यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट सलमीन. बात लिबर्टी की नहीं है. कभी कभी आपके पास वक्त होता है लेकिन आप करते नहीं, और कभी कभी आपके पास वक्त नहीं होता है लेकिन आप फिर भी कर लेते हैं. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेंट. सो स्पॉन्टेनियसली आई टुक माई पेरेंट्स आउट फॉर लंच यस्टरडे. एंड द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ, आपको मुझसे बेहतर पता है कि जिंदगी की भागदौड़ जो है वो चलती चली जाएगी. दिन के वक्त ये जो ऑटम का मौसम है और विंटर का मौसम है, इसकी जो नरम गरम धूप होती है और ये जो मौसम होता है, इसको क्या हम 6 महीने 5 महीने एंजॉय नहीं करेंगे? बिकॉज लोग एफर्ट करते हैं, फैमिली को बाहर लेके जाते हैं, डिनर्स पे लेके जाते हैं, आउटिंग के लिए लेके जाते हैं, मूवीज के लिए लेके जाते हैं, करते हैं लोग, वीकेंड्स पे करते हैं. बट एक तो ये कि सिर्फ वीकेंड पे करना हमेशा बिकॉज आपकी रूटीन ऐसी है, एंड दूसरा नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय द वार्मथ ऑफ दिस वेदर. व्हाई? कौन सा ऐसा काम है जो कि नहीं हो सकता बाद में? मतलब मीनिंग टू से किसी एक दिन, या रोज रोज तो नहीं हो सकता, लेकिन वंस इन अ व्हाइल यू नीड टू डू दिस. दूसरा ये कि एल्डरली पेरेंट्स को कन्विंस करना चीजों में के लिए अब हम क्या करेंगे, नहीं खैर है घर पे ही कर लेते हैं, ये बहुत आसान होता है. बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे. दे डोंट वांट टू गेट आउट मच. मैंने अपने पेरेंट्स को इस चीज की आदत लगा के रखी है. दिसंबर आएगा तो अब्बू को घर से निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब तक बहुत सर्द मौसम नहीं है तब तक कोशिश की जा सकती है. हाँ, ये बहुत ज्यादा अब ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी नहीं हम जा सकते खाने के लिए. आई कैन नॉट टेक देम टू अ प्लेस जहां बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं, क्योंकि जोर पड़ता है दोनों के गोडों पे, खासतौर पे अम्मी के. आई कैन नॉट टेक देम टू अ प्लेस जहां ऐसे खाने की चीज है जो कि बहुत चूई हो, यू नो, फॉर अब्बू खास तौर पे. आई हैव टू बी केयरफुल दैट वे. एक कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां बहुत तेज एयर कंडीशनिंग हो. अगर है तो आई हैव टू नो फ्रॉम बिफोर, बिकॉज मुझे और अब्बू को दोनों को ठंड लगती है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वन हैज टू टेक केयर ऑफ. बट द पर्पस ऑफ मेंशनिंग दिस इज दैट समटाइम्स हम इतनी एफर्ट करते हैं ना अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी और इतनी सारी चीजों के लिए, अपने घर की सजावट के लिए. तो समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली यानी यकदम कोई प्लान बना के कुछ करना, जो कि हम कहते हैं कि हम जवान थे तो टाइम था तो हम कर लेते थे, तो मूड था तब तो कर सकते थे. किसने ये बाउंड्रीज डिफाइन की हैं? हु हैज डन दिस? एंड आई हैव सीन माय मदर डू दिस आल्सो. मीनिंग के ऑपोजिट, कि काम एंड घर, मतलब घर एंड काम एंड बच्चे प्रायोरिटी फॉर एवर, नॉट जस्ट व्हेन वी वर यंगर, लाइक बड़े होने के बाद भी. And then I told her, I was like, you just have to learn to do spontaneous things. And उनके लिए वो एक routine break करना मुश्किल था, तो I started doing it for them. So I hope this is an inspiring lesson for you, that sometimes you just need to, you know, get up in the middle of the day or in the middle of a month and, you know, go do something. कुछ भी हो सकता है, चाय पकौड़े के लिए निकल जाएं, घर पे कोई कैरम बोर्ड निकाल लें, बाहर निकलना जरूरी नहीं है. हाफ डे ऑफ ले लीजिए. ना प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे, ना जिम्मेदारियां खत्म होंगी, ना महंगाई अभी कोई लग रहा है, कोई इम्कानात नहीं लग रहे हैं कि उसमें कोई कमी आएगी. तो इन चीजों को बिल्कुल दिमाग और होश और हवास खोए बगैर और एज पे जाए बगैर एब्जॉर्ब या मैनेज करने का बेस्ट तरीका है कि इंसान स्पॉन्टेनियस चीजें करे. वो फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. आज का सवाल इज रिलेटेड टू इफ. एक्सक्यूज मी, इफ का मतलब कि अगर, प्लीज, तो अगर वाली सिचुएशन है तो उसको अगर के तौर पे ही लीजिएगा. अगर आपके पास टाइम ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी होती, टाइम ट्रैवल यानी कि आप वक्त में आगे या पीछे जा सकते हैं, माजी में या मुस्तकबिल में, किसी मशीन के जरिए, कोई टेलीपोर्टल सिस्टम, इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. तो क्या आप माजी में जाके अच्छे लम्हात को जीते, या अच्छे लम्हात के साथ साथ अपनी गलतियों को दुरुस्त करते, या आप मुस्तकबिल में जाके देखते कि आपके मुस्तकबिल में क्या लिखा हुआ है? इफ यू कुड गो डू वन ऑफ द टू, इफ यू कुड टाइम ट्रैवल, वुड यू गो इन द पास्ट एंड रीलिव precious moments, or, you know, उसके साथ ही correct your mistakes, या would you go into the future and see what the future holds for you specifically? Hashtag जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEE, and again hashtag जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अच्छा, 2 चीजें that I'd like to highlight please. एक तो ये कि कभी भी किसी को ये नहीं कहते हैं कभी भी
ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट फॉर पास्ट 2-3 years. मेंटल हेल्थ व्हिच इज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑन योर ओन एंड थ्रू माय शो आल्सो. मेंटल हेल्थ जो कि हम सब की होती है, कुछ की बेहतर होती है, कुछ की सफर कर रही होती है, कुछ की किसी फेज में बेहतर होती है, एटसेट्रा. यू डू नॉट टेल अ पर्सन who may or may not be going through a mental health issue. You just don't tell people. अगर किसी का कोई इमोशन होता है ना, किसी की कोई फीलिंग होती है, आप जाके उसको ये नहीं कहते हैं, ये बदतमीजी में शुमार होता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. You don't do that. So it's very disappointing for, I mean, you can have your own point of view, but if I have a point of view about somebody and you don't have a point of view about that person, your point of view is different. You share your point of view कि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है. You don't come to me and tell me आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं. आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड. हाईली इसलिए बिकॉज एक दो ऐसे लिसनर्स जो कि बहुत बैलेंस्ड हैं, जिनका बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना अबाउट समथिंग, नॉट कॉमेंटिंग ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेलिंग मी कि वो गलत है, या वो चले गलत भी कह सकते हैं, उसको आप अग्री नहीं कर सकते हैं, बट आप किसी की फीलिंग को कैसे डिनाई कर सकते हैं यार. मैंने अगर कभी ऐसा किया तो मेरी तरफ से माजरत. यू डोंट टेल समबडी यू आर ओवर रिएक्टिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट एक ऐसी चीज जिसको मैं, मतलब वैसी शायद 0.1% पॉपुलेशन है दुनिया की जो कि इस बात को अब एक्सेप्ट करना शुरू कर रही है, बिकॉज उन्होंने अपने घर में देखा है, कि आपने अपने प्यारों के साथ देखा है कि इस तरह की इशूज हो रहे हैं जिसमें मेंटल हेल्थ इशूज आते हैं. You do not use casually used terms जो कि mental health issues से related हैं on a sports talk show and say शायद ऐसा हो and then laugh and think it's okay. वो अगर कर रहे हैं और गलत है तो आप और भी ज्यादा गलत कर रहे हैं by saying it's no big deal. ऐसी तो banter तो होता है. Then I'm sorry. Then please get off my timeline. This is how upset I am about it. You can have your own point of view. Absolutely. बिल्कुल अपनी राय रखें, अपना पर्सपेक्टिव रखें. किसी की फीलिंग को डिसमिस कर देना, मतलब ये आप ना, मेरे पास हक है कि मैं आपकी फीलिंग को, ओपिनियन की बात नहीं कर रही हूँ, फीलिंग को, इमोशन को, किसी की तकलीफ को, मुझे तकलीफ हो रही है अगर, तो आप मुझे कहेंगे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर यार अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं. दिस इज हाउ क्लोज इट इज टू माई हार्ट. कोई मेंटल हेल्थ के बारे में अगर कभी मजाक उड़ाएगा तो आप या तो आके पूछें, समझें, इवेल्युएट करें कि बंदा क्यों ऐसा फील कर रहा है. यू डोंट हैव टू अग्री विद इट, बट यू डू नॉट गेट टू डिसमिस. सो मीर जैन साहब, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. आई एम सॉरी, बट आई मीन आपने उसमें डाला है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं इसीलिए आपका नाम लेके कह रही हूँ. यू डोंट कम टू मी एंड से आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं ओवर समथिंग जो कि मैं पिट रही हूँ पिछले 3 साल से लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा नहीं करते हैं. You do not, कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए. You just became a part of the millions of people who think that it's okay कि कॉन्वर्सेशन का हिस्सा आप बना सकते हैं मेंटल हेल्थ को और लाफ कर सकते हैं. यार आजकल उसको डिमेंशिया चल रहा है. हाँ. घटिया बात है ये किसी का कहना, और उतनी ही घटिया बात है किसी का समझना कि इसमें क्या बड़ी बात है अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो. आई एम सॉरी, बट टुडे दिस इज वन थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट देयर, दैट आई कैन नॉट have a conversation with a person. I can have a conversation with anyone. ठीक है, मैं किसी के साथ कोई भी गुफ्तगू कर सकती हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में आप लोगों की ही इनसाइट, फीडबैक और क्रिटिकल फीडबैक की वजह से आई हैव अंडरस्टूड दैट जस्ट लाइक सो मेनी पीपल, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक स्टांस होता है. आई एम स्टॉन्च अबाउट सर्टेन थिंग्स, बट आई हैव टू बी मोर रिसेप्टिव. यानी कि ज्यादा एक्सेप्टिंग मुझे होने की जरूरत है, बिकॉज एक बार बार ये मुसल्लत किया जाता है ना कि आपके पास माइक है, आपके पास कुर्सी है, तो आपको ज्यादा सुनना चाहिए. जैसे मैं अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं सकती, बट आई हैव अंडरस्टूड एज मच एज पॉसिबल. लेकिन एक इतनी पर्सनल और इतनी सेंसिटिव चीज को, यू नो, जस्ट वेरी डिसअपॉइंटिंग. एक तो ये मुझे बताना था. दूसरा ये, अगर कोई सवाल होता है आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आप पार्टिसिपेट कीजिए. आपको जो जवाब देना है आप जवाब दीजिए. अगर कोई जवाब किसी और लिसनर को नहीं समझ आता है तो आप उसके साथ डिबेट कर लेते हैं. अगर मुझे नहीं, मैं उस चीज की अग्रीमेंट में नहीं हूं या मुझे नहीं समझ आता है, तो आप थोड़ा सा और एफर्ट करके एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि मैं और लोगों को समझा भी सकूं. ये मत कीजिए आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था. आप खुद पहले देखिए आपने क्या कहा है. तो उमैर खान से द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग, व्हाई शुड आई बी आस्किंग दिस भाई?
the question that came to my mind, I asked. If you want to answer it, great. If you don't want to answer it, कोई गल नहीं यार. Don't musallatofy things upon me at all. Convince me with communication. Make a better effort. ऐसे वैसे it would have been interesting, Salmeen, if you asked this question. ये should and must and of course and obviously करके जब हम गुफ्तगू करते हैं तो मुझे लगता है कि इतनी सारी जो एफर्ट होती है to make this a interactive किस्म का show and to make it, you know, the kind of show which is a safe space और कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो कभी मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग उस चीज का ज्यादा एडवांटेज ले जाते हैं और तो ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं. सो प्लीज बी अ लिटिल मोर एम्पैथेटिक, बी अ लिटिल मोर काइंड. आई एम जस्ट एज ह्यूमन एज एनीबडी एल्स. एंड सिवाय इस शो के दौरानिए के जब ट्विटर को इस्तेमाल में करती हूँ फॉर द शो, माई ट्विटर हैंडल is my personal space. So do not manipulate कि आप तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको तो ऐसे बोलना चाहिए. मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ और मेरे ऊपर अगर जिम्मेदारी है और आप समझते हैं कि आपके याद दहानी कराए बगैर जो है वो मुझे नहीं पता चलेगा, तो you are mistaken. I have that sense of responsibility. You guys know that I have that sense of responsibility. Be a little kind. I have to put up with all kinds of people, all kinds of trolling, all kinds of resistance. So if you can't be kind, just, you know, be quiet for a little while. No harm. All right then, coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. आज का सवाल कि अगर आपके पास टाइम ट्रैवल का ऑप्शन हो, यानी कि आप वक्त में आगे या पीछे जा सकते हो, अगर कोई ऐसी मशीन हो, ऐसे कोई तरीक़ाकार हो, हम सपोजिशन में कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं और इमेजिनेशन से ही रिलेटेड इज द फिलोसफी बिहाइंड दिस सवाल, लाइक इज बिहाइंड most of my questions. So I'll explain that 10:30 बजे के करीब. लेकिन अगर possible हो टाइम ट्रैवल के लिए, please don't come up and be a spoil sport and say ऐसा तो possible नहीं है तो फायदा. चले, I won't even say be a spoil sport. Don't spoil things for yourself ना. इस तरह just for 1 second imagine कि आप वक्त में आगे पीछे जा सकते हैं. तो वक्त में आप अगर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, would you go back in time? अपनी माजी में जाएंगे अपने उन्हीं अच्छे लम्हात को रीलिव करने के लिए. कुछ लोगों के जिंदगी में शायद ना अच्छे लम्हात रहे हो when they were younger, तो क्या आप उन चीजों को चेंज करने या दुरुस्त करने पीछे जाएंगे माजी में, या आपके पास अगर चॉइस हो तो आप फ्यूचर में जाएंगे. यू कैन चूज वन, यानी कि मुस्तकबिल में जाएंगे टू सी कि आपके मुस्तकबिल में क्या आपके लिए लिखा है. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. I look forward to your जवाबात. वापस आएंगे तो we're also going to talk about the Shahrukh Jatoi case, and we're going to talk about humans have wiped out 70% of animal population in the last 50 years. This and much more. Stay tuned. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इन केस यू इंटरेस्टेड, वार्म अप मैच आज चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जो हमें हदफ कहते हैं ना, दिया गया है 155 का टारगेट. शाहीन took 2 wickets, back in form. हारिस took 2 wickets, शादाब एंड नवाज took 1 wicket each. ठीक है, वार्म अप मैच है सिर्फ, लेकिन फिर भी in case you are as fond of cricket as I am or more. आज का सवाल दोहराई देती हूँ. You have another 10 minutes अपना जवाब भेजने के लिए. थोड़ी देर में आपके जवाबात, बल्कि अभी आपके जवाबात शामिल करना शुरू करती हूँ. अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते, यानी वक्त में आगे जा सकते या पीछे जा सकते, अगर मगर वाली सिचुएशन है, इमेजिनेशन, ख्याली पलाओ, समझ लीजिए कि ख्याली नहीं है, तो आप माजी में जाते अच्छे लम्हात को दोबारा जीने के लिए, या माजी में जाते अपनी कोताहियों को या कोई मिस्टेक्स को जो है वो दुरुस्त करने के लिए या कोई चीज़ों को चेंज करने के लिए. तो ये एक आपके लिए ऑप्शन है. और दूसरा ऑप्शन है कि आप मुस्तकबिल में जाके देखें कि आपके लिए मुस्तकबिल में आपके लिए इनफरादी तौर पे क्या लिखा हुआ है. जमाल इकबाल कहते हैं येस आई वुड गो बैक एंड रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स. सैयद वकार हसनैन अहमद साहब ने पहले जवाब शायद कुछ और दिया था. पहले कहते हैं while travel and ravel in past would be ideal but impossible. फिर वही ना, देखें, impossible नहीं, हम फिलहाल imagine कर रहे हैं possible. ठीक है, let's just suppose for a minute that it's possible. Peek into the future is possible via mind. We can shape it as per our desires. What astrologers do, a dash of past and lots of future predictions. They know how to empower the brain. So yes to future travel.
पहले आपने इतनी तमीद बांधी और ये कहा कि ये तो वैसे भी हम कर सकते हैं सोच के कि हमारा मुस्तकबिल कैसे अच्छा होगा. सो देखें, बीइंग प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एग्री विद दैट. बट हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ फन विद द क्वेश्चन एंड नॉट नेसेसरली कि तिया पांचा इंसान निकाले एक सवाल का, कभी हल्के फुल्के तरीके से भी उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए. तो अड्डी मेहरबानी. तो दूसरा आपने जवाब दिया है. On second thought, I would go back into the past, take the right decisions, which will brighten my future, as well as they will have great bearings for times to come. कि माजी में जाएंगे. For a second now you're saying कि अच्छा चलें सोच ही लेते हैं कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं. माजी में जाएंगे, अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को दुरुस्त करेंगे, सही डिसीजंस लेंगे ताकि हमारा आने वाला वक्त जो है वो, मेरा आने वाला वक्त जो है बेहतर हो. थैंक यू फॉर योर जवाब. शारिक अदवाई साहब कहते हैं सर्टनली गो बैक टू फिक्स माई मिस्टेक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलिश द मोमेंट्स विद पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स हु लेफ्ट अस. काश ये चॉइस हो. बड़ा सीरियस और बड़ा भारी जवाब है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड फॉर योर आंसर. उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर ऑप्शन होगी तो मैं माजी में ही जाऊंगा, अपनी कोताहियों को या गलतियों को दुरुस्त तो करने, लेकिन वक्त गुजारने उन लोगों के साथ जो दुनिया से चले गए हैं, उसमें वालिदैन, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार शामिल है. काश ये चॉइस हो. और मैं नाज नवीद ने भी कहा कि काश. इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस जवाब बिकॉज वी कांट ना. हम कहते हैं अक्सर कि हमें कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, लेकिन कदर करते करते कहीं शायद कमी रह जाती है कि हम शायद उतनी कदर कर नहीं पाते. कहते हैं कि वक्त नहीं ठहरता किसी के लिए, लेकिन हम दुनियावी चीजों में जो है वो उलझ के रह जाते हैं. एनीहाउ, आबिद रजा कहते हैं, यानी अच्छा आगे एक जगह लिखा है आबिद रजा, दूसरी जगह लिखा है मिर्जा @Mirza Abid 74. सर, व्हाट इज योर नेम? आईड लाइक टू नो. Is it Mirza Abid Raza? Okay. I would choose to go back to my childhood and enjoy that part of my life again. बचपन में जाएंगे और उस टाइम को दोबारा enjoy करेंगे. और भी जवाब आते हैं, शामिल करती हूँ इसके बाद. Keep your answers coming in. लेकिन Apple freezes plans to buy memory chips from China after US export controls. इनका फड्डा ही नहीं खत्म होता है यार. कभी दुनिया में नुकसान होता रहे. जहां तक हाँ नुकसान की बात कर रहे हैं हम, तो हम अपने गिरबान में अगर हम झांके अपने घर से शुरुआत करें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स को हैम्पर कर रही हैं काफी बुरे तरीके से. तो आफ्टर मेकिंग इट्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट शिपमेंट, अभी शुरुआत ही हमने की थी some 14 months back, Pakistan is likely to lose the second export order for smartphones, mainly due to policy issues that have hindered the country's export potential and restricted entry of global players to, say, industry players. तो इंडस्ट्री के लोग ये खुद कह रहे हैं कि अभी तो पहली दफा ऐसा हुआ था कि हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किए थे, क्या कहते हैं, स्मार्टफोन्स प्रोडक्शन एंड देन मतलब क्वालिटी एश्योरेंस को शायद हमने पास कर दिया था टू सर्टेन मार्केट्स ओनली. बट ऐसे इन प्लेस हैं करंट पॉलिसीज के फैसिलिटेट नहीं कर रही हैं इस प्रोसेस को. तो लेटर एक लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम को. मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने, मोबाइल बनाने वालों ने पॉइंट आउट किया है कि चूंकि रिस्ट्रिक्शन है ऑन द ओपनिंग ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट एलसीज, दे वर नॉट इवन एबल टू मीट द लोकल डिमांड, या अपने विद इन द कंट्री भी नहीं मीट कर पा रहे हैं. तो फिर क्यों ऐसे इकदाम लेते हैं? Who's responsible for this? Was this measure taken in the previous government? Was there a policy change in the current supposed government? So first consignment 4G स्मार्टफोन्स का पिछले साल अगस्त में बना था, राइट? और ऑर्डर सिक्योर हुआ था यूएई की जानिब से तकरीबन 1,20,000 यूनिट्स का. लेकिन same company maintains that import restrictions by the State Bank of Pakistan have made it extremely difficult to achieve the target. No comment. What can I say? Humans have wiped out 70% of animal population in the last 50 years. कितना ये शॉकिंग है. इंसानों ने 70% जानदार यानी जानवरों की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो पिछले 50 साल में उसका खात्मा कर दिया है. कहाँ पे? ये किस तरह की रिपोर्ट है? एक नई रिसर्च में ये रिवील हुआ है that humans have wiped out 70% of the animal population in the last 50 years. ये किसने कहा है? As World Wildlife Fund raises alarm regarding wildlife decline and damage to the ecosystem. Wildlife, जंगली जानवरों की बात की जा रही है. 70% का हमने खात्मा कर दिया है, या शौक के लिए या अपनी कन्वीनियंस के लिए. शौक के लिए जिनके हंटिंग रिलेटेड भी बहुत ज्यादा, फिर लैब एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं. उसके बाद ये कि मतलब क्या ही मैं कहूँ कि इतनी ज्यादा पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीमिटीज, नो मेजर्स टेकन टू इंश्योर कि अच्छा क्लाइमेट चेंज की वजह से हम खैर इंसानों के लिए नहीं मेजर्स ले रहे हैं तो जानवरों के लिए क्या लेंगे, हम बाकी जानदार के लिए क्या लेंगे.
सो एक्सटिंक्शन का हम पहले सोचते थे फलानी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी, 70%. It's like shocking, man. क्या करते हैं हम? हाँ, और one of the main reasons other than ignorance is that हमने invade कर दिया है. हमने natural spaces को invade कर दिया है. पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से. हाँ, ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाइल्ड लाइफ को. किस तरह कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज बनानी है, कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें कोई एक इंग्रेडिएंट तो आपका खाने में होता है, कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसको आपको एक्सकवेट करना है, फॉर एग्जाम्पल जंगलात से, ठीक है, आपको मिलेगा वो जंगल के एरिया से. उसका मतलब है कि उस जंगल के एरिया को आप नुकसान पहुंचाएंगे, वेदर फॉर डिगिंग, वेदर आपने किसी दरख्त से निकालना है, वट एवर इट इज. या लग्जरी आइटम्स में कभी कभी तो द स्पीशीज इटसेल्फ इज किल्ड ताकि उसके आई डोंट नो पर या कोई जिस्म का हिस्सा जो इस्तेमाल किया जा सके, अल्लाह माफ करे. सो इस तरह इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं. इनडायरेक्टली इन द सेंस दैट सॉरी, दो चीजें हो गई. अगर स्पीशीज इटसेल्फ को उसकी खाल या उसका कोई जिस्म का हिस्सा यूज हो रहा है तो वो तो वैसे ही इट्स वेरी ब्रूटल, टू ब्रूटल. दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको किसी एक जगह से एक्सकवेट करना है, निकलवाना है कोई ऐसा आइटम, जरूरी नहीं वो पहनने से रिलेटेड हो, इट कुड बी कार प्रोडक्शन ऑल्सो, इट कुड बी एनीथिंग, आई डोंट नो. किसी जगह से अगर आपको लिथियम निकालना है, ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्स है, एंड वहां पे इट्स इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ अ बिग जंगल एंड यू नीड टू कट इट डाउन, एंड यू कट इट डाउन, तो वो स्पीशीज कहाँ जाएगी? वो जानवर की जो एक नस्ल है वो कहाँ जाएगी? वेयर विल दे गो एंड लिव? दे लिव इन सर्टन हैबिटेट्स ओनली ना. हर जानवर हर जगह सर्वाइव नहीं करता है. सो मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल वजह है. फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, फ्लडिंग बहुत ज्यादा हुई है, एंड देन दीज काइंड ऑफ इररिस्पांसिबल एक्शंस बाय ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. आई कांट गेट ओवर दिस हेडलाइन, 70% एनिमल पॉपुलेशन. क्या है हम यार? हम फिर वाकई हम वी आर द जंगली जानवर देन. हम करते क्या है यार? वेरी सैड, वेरी सैड. चले वेरी सैड मैं इस तरह इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं रोना नहीं चाह रही हूँ. कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं. विल बी बैक आफ्टर दिस, स्टे ट्यून्ड. देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं. पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं तो फिर बहन भाई भी एक जैसी सोच नहीं रख सकते. यानी एक इंसान की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो परवरिश के बावजूद जो है वो बहन भाई एक जैसी सोच नहीं रखते. बहन भाई एक जैसी सोच नहीं रखते, रिश्तेदार एक जैसी सोच नहीं रखते, तो फिर पॉलिटिकल कॉलीग्स कैसे रख सकते हैं? थोड़ा सा लेम तमहीद बांधी है मैंने, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे एब्जॉर्ब करूं. ऐसे ना इकबाल साहब ने हमें कहा था ना चाय कम पिए, तो ख्वाजा आसिफ साहब तो वो तो कह रहे हैं कि जी चाय सबको मिलनी चाहिए फ्री. Yeah, this has just come in late last night, early this morning, that Pakistan airports to serve free T2 passengers. Yeah, I believe इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से शुरुआत हो रही है. जिनके पास बोर्डिंग पास है, बाहर जो पूरा खानदान साथ खुदाफिज कहने आता है या वेलकम करने आता है उनके लिए नहीं. अंदर अगर आपके पास बोर्डिंग पास है और आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप लाउंज में वेट कर रहे हैं तो आपको मुफ्त चाय मिलेगी. क्यों? इज दिस देयर वे ऑफ मेकिंग श्योर कि लोग उनको देख के, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि लोग उनको देख के एयरपोर्ट्स पे जो है वो वीडियोस बना के और गंदे गंदे नारे ना लगाएं. ऑल्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये ज्यादा होता है. ऑनेस्टली मुझे और कोई वजह नहीं समझ आई. अब आप कहेंगे सलमीन आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आप ये सोचें इस तरह कि अगर हमें मुफ्त चाय मिल रही है तो. मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम है. मुझे प्रॉब्लम है अगर कोई भी ऐसा शख्स या पार्टी या ग्रोह मुझे कोई ऐसी चीज दे जो कि वो शख्स या वो पार्टी या इवन कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर परफेक्ट नहीं होता है, हर एक में अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मेरा वैल्यू सिस्टम अगर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर उनसे मुफ्त की चाय लेने में मुझे प्रॉब्लम होगी. लूंगी या नहीं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, प्रॉब्लम होगी. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हाउ विल वी अफोर्ड दिस? एयरपोर्ट्स तो वैसे सस्टेनेबल नहीं हो पा रहे हैं, एंड आई मीन गवर्नमेंट नहीं सस्टेन कुछ भी कर पा रही है, एयरपोर्ट्स भी सस्टेनेबल नहीं. और एयरपोर्ट्स की फिलहाल की इस तरह की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं इन रेंटिंग आउट शॉप्स, या शायद जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कुछ कर नहीं रही है फिलहाल के लिए. मैंने उस दिन भी ट्वीट किया था दैट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको रीनेम अब किया जा रहा है, मतलब दोबारा नेम किया जाएगा ओवर शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा. शॉप्स एंड यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह टाइप जो होते हैं, जनरल स्टोर्स टाइप, वो नहीं है, लिटरली है ही नहीं ना. अंदर आप जाते हैं
एक्सक्यूज मी, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लोकल फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, तब भी लिमिटेड है. 3-4 हैं, रेंज है आपके, जिनकी इंटरनेशनल सेक्शन में भी वही है और लोकल सेक्शन में भी वही है, बाकी खाली है. लाहौर एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बने हुए कितना अरसा हो गया है, 2 आई थिंक टोटल है ना टी शॉप्स वहां पे, बाकी सब खाली है. एंड दिस लिटिल बुक स्टोर दैट दे यूज्ड टू हैव. सो आई डोंट अंडरस्टैंड. लोगों को फैसिलिटेट करें, प्राइवेट जो वेंडर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें, कहाँ से ये चाय लेके आएंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. एनीहाउ, कमिंग बैक टू आपके जवाबात आज के सवाल के हवाले से, साद हसन कहते हैं आई विल चूज टू गो इन द पास्ट, वुड लव टू मीट दोज हु लेफ्ट अस, एंजॉय बेफिक्री लाइफ अगेन, फिक्स मेनी मिस्टेक्स हैपन ड्यू टू इमेच्योरिटी, हर्ड योर हॉट कॉन्वर्सेशन व्हाइल कमिंग टू ऑफिस, आई होप ऑल गुड. देखें, कभी कभी मुझे भी जो है वो थोड़ा सा पारा हाई हो जाता है और होना जरूरी है. जहाँ तहम्मुल से बात करना जरूरी है, वैसे भी लाइफ में करती हूँ या करने की एटलीस्ट कोशिश करती हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पे तो करना ही पड़ता है. वहाँ कुछ चीजें नहीं एक्सेप्टेबल होती हैं और हम तहम्मुल से बता के हम भी चुके इंसान होते हैं, तो कभी कभी हमें एहसास हो जाता है that we need to push back a little bit. ये तो इंसान की फितरत है. अच्छे से अच्छा इंसान भी कभी कभी थोड़ा सा एडवांटेज ले जाता है किसी और का, क्योंकि दूसरा शख्स इजाजत दे रहा होता है. तो मैं अगर इजाजत दूंगी कि कोई भी कुछ भी कभी भी कह सकता है, तो मुझे लेक्चर ये नहीं फिर सुनना है, या किसी आई एम श्योर किसी और को भी नहीं सुनना होगा कि बर्दाश्त करें, इग्नोर करें, बर्दाश्त करें, इग्नोर करें. हर वक्त हर चीज बर्दाश्त ना बर्दाश्त होती है, ना इग्नोर होती है. कभी कभी आपको पुश बैक करना पड़ता है, थोड़ी सी अपनी स्पेस मांगनी पड़ती है. दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग. ऑल इज ओके. Just certain things which are very close to my heart, and I will continue talking about them and being very staunch about them. And one of them is mental health, और उसको respect करना. एक minute. The Legend of Mola Jat is trending with a hashtag. They're doing brilliantly well. Not a single person, not a single review from anybody. I have had friends and colleagues, and then certain people who I follow also, not paid influencers, from Australia to Netherlands to Switzerland to England to America to Canada to different cities of Pakistan. Not one review by any viewer have I heard or seen, or read कि उन्होंने कहा कि out of this world movie नहीं थी. मतलब not just कि हाँ अच्छी movie थी, like amazing. Constantly that's what people are saying. So congratulations to them for the. And एक common चीज जो सुनने को मिल रही है, इट्स अ ब्यूटिफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. ये नहीं लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के लिहाज से, देयर सेइंग इट्स अ ब्यूटिफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप उसको पाकिस्तानी सिनेमा का बेंचमार्क सिर्फ नहीं बना रहे हैं, बट कह रहे हैं कि जस्ट एज अ सिनेमा गोआ यू थॉरली गोइंग टू वॉच इट. नाउ इस्लामाबाद में जो सिनेमा घर है, वो जो उस मॉल में चूंकि आग लग गई थी, आई डोंट थिंक वो अभी सिस्टम बहाल हुआ. आई थिंक इट्स स्टिल क्लोज्ड. अगर किसी को खबर है तो बता दें. रावलपिंडी में देयर आर 1-2 cinemas, I think. I definitely need to make an effort to go with somebody or the other. I've really been wanting to watch it. I haven't watched a Pakistani film in a very long time, and I used to always, promote करती थी अपने शो पे तो कि सिनेमा, पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल को आप वो करें, एंडोर्स करें, एम्ब्रेस करें, हेल्प करें उसमें. तो आई यूज्ड टू गो वॉच देम आल्सो, बट मैंने नहीं देखा. आई थिंक पोस्ट कोविड शायद मैंने पाकिस्तानी फिल्म शायद कोई एक ही देखी हो. आरिश अलीम कहते हैं would choose to go in the past and enjoy the बचपन the way it should be, make mistakes and do lots of naughtiness again. How that's really sweet. कहते हैं मैं चूज करूंगा कि पास्ट में जाने के लिए, लेकिन इसलिए ताकि वो दोबारा चीजें करूं, वही गलतियां ना सही कोई और गलतियां करूं और नॉटीनेस को एंजॉय करूं. दैट्स वेरी क्यूट. AB42 कहते हैं मॉर्निंग, जस्ट फॉर 1 minute only in the past I would go to say something to a person which I could not at that moment. Hi. Cute. Okay. फिर कहते हैं लेट फ्यूचर बी अ मिस्ट्री, आई वुड लाइक टू पीक इनटू इट, आई वुड रादर लाइक टू चेरिश माय गुड मेमोरीज पास्ट एंड वुड लाइक टू मेक माय फ्यूचर लिविंग इन द प्रेजेंट. अच्छा, ओके. तो फ्यूचर का आपने कहा कि हम लिफ्ट नहीं कराएंगे, लेकिन माजी में जाऊंगा एक लम्हे के लिए एक शख्स को कुछ ऐसा कहने जो कि रह गया था. उसके अलावा तो किसी का जवाब नहीं रह गया. उसामा वहीद कहते हैं गोइंग बैक वुड बी व्हाट आई वुड बी डूइंग. फ्यूचर में जाके पहले से देख लेना, उसमें कोई चार्म नहीं होगा. Correcting some wrongs done voluntarily or involuntarily in the past and reliving some good memories is what I'd prefer. यानी पिछले वक्तों में, पुराने वक्तों में जाके कुछ चीजों को जो जानबूझ के गलत की थी, कुछ चीजों को जो जानबूझ के नहीं गलत की थी, गलत हो गई थी, उनको थोड़ा सा रीलिव करेंगे और करेक्ट भी करेंगे और गुड मेमोरीज बनाएंगे. अच्छा जी, और क्या हो रहा है?
आसिफ हयात खान कहते हैं along with time travel back if additional powers are allowed would make cute. कहते हैं कि टाइम ट्रैवल के साथ साथ अगर और भी चीजों की इजाजत हो would make an American kitchen for my mother that she wanted when we were in school days. Would perhaps play hardball cricket more than I can afford. Very interesting. यूसुफ रजा कहते हैं I will go back for sure to my childhood. बचपन में जाएंगे. तो बहुत सारे लोगों ने पास्ट में जाने की बात की है, बल्कि ज्यादातर लोगों ने पास्ट में जाने की बात की है. और हम इमेजिन करने की बात कर रहे थे ना कि इमेजिन कीजिए, सोचिए फॉर अ सेकेंड ओनली कि ये अगर मुमकिन हो. सो इमेजिन करने को आज मैंने क्यों कहा आपको, नॉट जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, बताती हूँ आपको इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, क्या था आज का फलसफा? इमेजिन करने को आपको कहा था. होपफुली कुछ अच्छी फीलिंग्स आपको या कुछ अच्छी यादें आई होंगी. आई नो बहुत सारे लोगों ने काश कहा, एंड काश इज समथिंग जो कभी कभी हमें यू नो एक सैड ट्रिगर के तौर पे एक्ट करता है, बिकॉज वी रियलाइज दैट वी आर not being able to do that. But imagination का जो प्रोसेस है, जिसको हम अक्सर, आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो, और अगर ऐसे स्कूल जाते हैं जहाँ उम्मीद मैं करती हूँ जहाँ उनको इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने को कहा जाता होगा, या हम कभी कभी कहते हैं, क्या बोलते हैं, घर पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम कोई तकलीफ में हो हमारा बच्चा, तो हम उनको कहते हैं ना कि आप इमेजिन करो 1 मिनट के लिए कि आप फलानी जगह पे जा रहे हो, when they're not sleeping or when they're feeling scared or something of the sort. तो बिल्कुल जिस तरह चाइल्डहुड में और चाइल्डहुड एजुकेशन का एक हिस्सा है जो कि टीचर्स को सिखाया जाता है कि दे आर सपोज टू हेल्प चिल्ड्रन इमेजिन, ताकि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो सामने बढ़ के आए. जहां अगर पता है कि ये ग्रे कलर का एलिफेंट है और ग्रे कलर ही कलर करना होता है, अगर बच्चा पिंक कलर कर देता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके ये नहीं कहना चाहिए दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू रिस्ट्रिक्टिंग दैट चाइल्ड्स इमेजिनेशन. आज के दौर में आप सोच लीजिए कि जितने ग्राफिक आर्टिस्ट्स हैं या किसी भी किस्म के VFX पे काम करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल आर्ट और डिजिटल क्रिएशन, इफ वी वर टू रिस्ट्रिक्ट देम एंड टेल देम नहीं ये इस तरह डायमेंशन नहीं होता या उस तरह डायमेंशन नहीं होता, या उसी तरह अगर वैन गो या लियोनार्डो डिकैप्रियो, या नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, नॉट लियोनार्डो डिकैप्रियो, लियोनार्डो डा विंची, मिक्स ही कर दिया मैंने. लियोनार्डो डा विंची या राफाएल या एनीबडी एट ऑल who was a fantastic creator was told, I'm sure उनको बोला भी होगा लोगों ने कि अपने ये क्या बनाया है. जहां आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इमेजिनेशन को, वहां आप वही सिर्फ क्रिएट करते हैं जो कि या एक सोसाइटी ने एक नॉर्म क्रिएट किया होता है या जाहिरी तौर पे जो है वो वैसा दिख रहा होता है. एंड बिकॉज हम पर्सपेक्टिव और नजरिए की बात करते हैं, तो नजरिया कहाँ से आता है? नजरिया आपकी खुली सोच से आता है, और खुली सोच कहां से आती है? क्रिएटिविटी से, और क्रिएटिविटी कहां से आती है? इमेजिनेशन से. सो क्रिएटिविटी जहां जेनेटिकली आपका जो अपना DNA है उसमें सर्टेन थिंग्स दैट यू इनहेरिट एज हैबिट्स, एज एबिलिटीज, एज टैलेंट्स. एब्सोल्युटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप उनको होन कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं. कुछ लोगों का नेचुरली होता है और कुछ लोगों का अक्वायर्ड होता है और कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है. सो इमेजिनेशन इज नॉट समथिंग अनलाइक व्हाट सोसाइटीज लाइक आवर्स से, जो कि सिर्फ बच्चों की तक महदूद करने की जरूरत होती है. बड़े होने के बाद हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है. प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि आप गुंजाइश खत्म कर दें. गुंजाइश जब आप खत्म करते हैं तो आप पॉसिबिलिटीज खत्म करते हैं, और पॉसिबिलिटीज आप खत्म करते हैं तो आप खुद ही अपनी जिंदगी में रुकावटें डाल रहे हैं. तो फिर सोसाइटी और दुनिया को नहीं ब्लेम करना चाहिए. दैट वाज दिस रिमाइंडर. आपको मैंने इमेजिन करने को कहा इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. सो लॉट ऑफ पीपल सेड पास्ट, विच ऑल्सो उसमें जवाब क्या हिस्सा ये भी था, रिग्रेट्स सर्टन, जो कि करेक्ट करना चाहेंगे. कुछ लोगों ने कहा कि वही मस्तियां करना चाहेंगे, वही चीजें रीलिव करना चाहेंगे. आपने अपने दिमाग को एक गुंजाइश दी टू बी एबल टू गो बैक फॉर अ सेकेंड, इमेजिन, एंड वेदर करेक्ट समथिंग और रीलिव द सेम थिंग. द पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन हैपन, मे बी एक सेकेंड के लिए, अगर ये पॉसिबल होता है. इसी तरह आपने जवाब शुरू किया. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमें इन आवर रियल वर्ल्ड नहीं लगता है कि पॉसिबल है, बट जब तक हम अपने आप को पहले से
अभी आप कहेंगे ना टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल ही नहीं है सलमीन. टाइम ट्रैवल इज समथिंग जो फिलहाल के लिए हमें लगता है पॉसिबल नहीं है, राइट? और इस पे भी बड़ी डिबेट है बाय द वे. बट दिस वाज जस्ट अ वेरी वेरी एग्जैजरेटेड एग्जांपल टू इनवाइट यू पीपल टू ओपन अप योर इमेजिनेशन. बिल्कुल जिस तरह मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं सर्टन रंग या सर्टन हरकतें जो हैं वो एक सर्टन उम्र तक ही अच्छी लगती हैं, क्यों? उसी तरह आपकी सर्टन सोच की कैपेसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी एक सर्टन उम्र में हम कहते हैं कि पॉसिबल है, उसके बाद तो यार एक इंसान की पर्सनालिटी तो बड़ी डिफाइंड हो जाती है. जहां नेचुरली बायोलॉजिकली दैट इज ऑल्सो ट्रू, वहां इट इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रीकंसीव्ड नोशंस. प्रीकंसीव्ड नोशन क्या होता है कि आप पहले से सोच लेते हैं और पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा. कैसा कुछ होना होता है, इवन अगर आप किसी चीज को टाइम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 10,000 दफा कर चुके होते हैं, द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, एनी हरकत, एनी वर्बल फॉर्म इन द वर्ल्ड इज नॉट 100% predictable. And the only possible way of living your life really, really fully is allowing yourself to imagine. So science ये कहती है कि adults को अपनी creativity को limit नहीं करना चाहिए, अपनी imagination को नहीं limit करना चाहिए. किन वजूहात की वजह से? आपकी जिंदगी में अगर stresses हैं तो can you imagine that something as simple as your imagination, can you imagine something as simple as imagination helps reduce stresses, helps create greater clarity. It will also improve your ability to solve problems. आप उन लोगों से पूछे जिनको आप अच्छा लीडर समझते हैं या मेंटोर समझते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं. You will see this commonness that they're always encouraging. Imagine that you are, in the future. Yeah, imagine what if you did become successful. They're telling you to imagine something which you are aspiring to be. ना आप चाह रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में हो. वो तब भी the path that they're telling you to adopt is imagination, right? So number one, clarity, vision की clarity, सोच जो इतना muddled एक हमारा दिमाग होता है, imagine करने से थोड़ा सा वो रास्ता खुलना शुरू होता है, थोड़ा सा साफ दिखना शुरू होता है. Number two, आपकी stress रिलीफ एंड मूड एलिविएशन होती है एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटल ऑल्सो, फिजिकल ऑल्सो. नंबर थ्री, आपकी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल हल करने में. अच्छा फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लें, समथिंग एज सिंपल एज दैट, यू वुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेटर. नंबर फोर, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन बस यही करना है और ऐसा ही होता है, वो आप अपनी बॉडी और अपने माइंड के साथ एक सख्ती कर रहे हैं डिसिप्लिन के नाम पे. नंबर फोर, you will increase your capacity to see situations from multiple angles. वही नजरिया आपका थोड़ा विजन आपका broaden होता है. And number five, you will speed up the achievement of your goals. हम कहते हैं ना वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है और वक्त बहुत जल्दी गुजरता चला जा रहा है. तो आपकी गोल्स और आपके टारगेट्स भी अचीव करने में आप जल्दी उनको जो है वो अचीव कर पाएंगे अगर आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे एज एडल्ट्स. How active imaginations can shape our mental health in so many multiple ways, because they relieve the forced stresses or the burden stresses तो नहीं, the stresses that we force upon ourselves. यानी mental health का कोई issue ना भी हो, आपको ना acute depression हो, आपको ना general anxiety disorder हो, आपको ना किसी और form की कोई trauma हो, आपको PTSD हो, ना भी अगर हो, मेंटल हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए जिस मोड़ पे आप अभी खड़े हैं, इमेजिनेशन की इजाजत देना. ये मत अपने आप को एक्सक्यूजेस दिया करें कि सर्टन तरीके सही होते हैं और सर्टन तरीके गलत होते हैं. डिसिप्लिन या नज्मो ज़ब्त का मतलब ये नहीं होता है कि हम गुंजाइश रोक दें. जहां गुंजाइश हम रोक देते हैं, हम अपनी जिंदगी को ही एक सर्टन स्फीयर में रोक देते हैं. फिर दुनिया और कम्युनिटी और हालात के ऊपर इल्जाम डालना बहुत गलत होता है. So hopefully you're going to allow yourselves to imagine the best possible things that can happen to you and to your life. All right, then it's almost time for me to go. Just on a last note, imagination के हवाले से बात कर रहे हैं. Imagination को visualization में convert करना होता है. सिर्फ ये नहीं कि सोच विचार करना होता है और एक वक्त में चले जाना होता है या एक इजाजत देनी होती है अपने आप को कि अच्छा ऐसी चीज की गुंजाइश अगर ऐसा होता तो आप उसको विजुअलाइज कर सोचें, फिर उसको विजुअलाइज करें, यानी कि आपको लगे जैसे वाकई में आपके सामने ऐसी चीज हो रही है. लिटरली आप उसको महसूस करें.
एंड दैट गुड फीलिंग, जैसे हम पास्ट में अगर किसी अच्छी मेमोरी के बारे में सोचते हैं, कभी कभी आपको लाइक हिप्नोसिस में ये होता है, या हिप्नोसिस को मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगी, या इवन थेरेपीज में होता है, कभी गेम्स में भी होता है, या कोचिंग सेशंस में ये करवाया जाता है कि थिंक ऑफ अ फेवरेट मेमोरी, किसी अच्छे पसंदीदा ख्याल या वक्त में आप चले जाएं. आपको विजुअलाइज करना होता है आंखें बंद करके अक्सर, तो आप लिटरली अपने जिस्मानी तौर पे फिजियोलॉजिकली आप, मैं अगर अभी आंखें बंद करके बैठी हूँ, I'm visualizing a good moment, I'm visualizing a moment when I'm cuddling with my cats. So वो literally मेरी heart beat, my heart will literally feel full. एकदम से एक अच्छी सी एक रश, एक अच्छी फीलिंग आएगी. विजुअलाइजेशन क्या करती है आपको, आप अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिन करने की आप गुंजाइश देते हैं और क्रिएटिवली सोचते हैं और विजुअलाइज करते हैं अच्छे लम्हात को. तो जब आप ओवरऑल अच्छा फील करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव करती हैं. साइंस ये कहती है, एंड मेंटल हेल्थ रिसर्चेस ये कहती हैं, इट्स एन आर्टिकल आल्सो आई वाज रीडिंग राइट नाउ, दैट आपके रिश्ते इम्प्रूव होंगे जब आप अपने आप को अंदर से थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, ईजी हो जाएं. तो आप इजी हो जाते हैं जब आप इमेजिन करते हैं और आप अपने आप को इमेजिनेशन की गुंजाइश देते हैं, नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू आर इन. सो इफ योर रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट टू यू, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ओपन योरसेल्फ, बी अ लिटिल लेस रिजिड, बी अ लिटिल more open to the possibilities of beautiful things in the world. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.